हेलो, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज बहुत कुछ बोलना है, तो शुरू करें फिर। तो शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हम बोलना चाहता हूँ। सनातन धर्म के बारे में पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था, तो इस वीडियो में बोल देता हूँ। और पिछला वीडियो पूरा 25 मिनट का खिंच चुका था, तो इस वीडियो में बोल देता हूँ कि सनातन धर्म में जो बोलते हैं कि 5 महाभूतों से मनुष्य शरीर का निर्माण होता है, तो अंग्रेज आके बोल देंगे कि हमारे ये इनके सनातन धर्मी तो मूर्ख हैं, शरीर में तो और भी हजारों तत्व होते हैं। तो मूर्ख हम नहीं हैं, मूर्ख ही अंग्रेज हैं जो हमारे सनातन धर्म को विज्ञान रहित बताते हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए कैसे। क्योंकि पंच महाभूत अर्थात पहले होता है जल। जल अर्थात शरीर का सारा तरल भाग। उसके बाद आता है अग्नि अर्थात जो शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रक्त संचालन हो गया या फिर भोजन का पचाना हो गया, उससे जो ताप उत्पन्न होता है उसे अग्नि बोलते हैं। जल और अग्नि हो गया। वायु। वायु हुआ कि जब हम निश्वास लेते हैं, श्वासों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, वो होता है वायु। उसके बाद आता है आकाश। जो शरीर में रिक्त स्थान होते हैं वो होता है आकाश। और पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात जो स्थूल भाग है शरीर का वो होता है पृथ्वी। तो और उन 5 महाभूतों में भी कोटि कोटि छोटे छोटे परमाणु हैं, कई प्रकार के परमाणु हैं, जिसे अंग्रेजी में एटम्स, एटम बोलते हैं। तो और एक है कि नाम नहीं बोलूँगा, वो मेरे ऊपर फिर चढ़ जाएगा अगर उसको पता चल गया तो। ठीक है, तो वो बोलता है, चलो बोल ही देता हूँ। देवदत्त पटनायक एक बहुत बड़ा खुद को सनातन धर्म का महाज्ञाता बताता है और गोपियों को लेस्बियन बोलता है। उसका वो ट्वीट मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, नहीं तो मेरा चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसका नाम बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। गोपियों को लेस्बियन बोलता है। अरे गोपी भगवान विष्णु के महानतम भक्तों में से हैं, ठीक है, वो लेस्बियन नहीं है। और गोपी ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे जो अनुचित भाव नहीं रखते थे। ठीक है, और एक बात है कि अंग्रेज बोलते हैं कि होम हवन करने से, दिया जलाने से, अगरबत्ती जलाने से प्रदूषण होता है। अच्छा, और इंडस्ट्रीज जो उनका दूसरे पश्चिमी देशों से आया है, इंडस्ट्रीज वगैरह से प्रदूषण नहीं होता है, ये गाड़ी वगैरह से प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, होम हवन में जो सामग्री डाला जाता है वो पर्यावरण को स्वच्छ करता है, गंदगी को हटाता है, ना कि गंदगी फैलाता है, समझे। तो अंग्रेज़ों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ठीक है, अब कुछ जो पिछले वीडियो में भी बोला था राम और रावण के बारे में, वो कुछ पापा की परियां हैं। ठीक है, तो अब श्री राम का सामर्थ्य और चरित्र के बारे में बात करेंगे और रावण के सामर्थ्य और चरित्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, तो शुरू करें। पहले श्री राम जी के बारे में बात कर देते हैं। प्रभु श्री राम ने ताटका नाम की राक्षसी का वध किया था, जो सभी और अपना आतंक फैलाए हुए थी। मारीच को अपने एक ही तीर से उत्तर भाग में रहकर आर्यवर्त, मतलब जो उस समय उसे जम्बूद्वीप बोला जाता था, जम्बूद्वीप के दक्षिण में फेंक दिया था।
सुबाहु को भी अपने एक ही तीर से मृत्यु की निद्रा सुला दिए। उसके बाद भगवान शिव के विराट धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दिए, और जब प्रत्यंचा को खींच रहे थे तो धनुष भीषण स्वर करके टूट गया। ठीक है, और वो कोई सामान्य धनुष नहीं था। उसे खींच कर लाने के लिए 96,000 सैनिक लगे थे, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो समझ लीजिए वो कितना भारी है। और उसे भगवान राम ने तिनके के जैसे उठाया, प्रत्यंचा बांधे और प्रत्यंचा खींच रहे थे तब टूट गया। ठीक है, भगवान परशुराम भी भगवान राम के सामने नतमस्तक होते हैं। भगवान शिव भी भगवान राम को प्रणाम करते हैं। उसके बाद खर दूषण और उसके 14,000 कुछ नमूने समझेंगे नहीं 14,000 को भी, तो 14,000 राक्षस सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ठीक है, और फिर दुष्ट वानर राज वाली को अपने एक ही तीर से मृत्यु की निद्रा सुला दिए। और समुद्र भी उनके सामर्थ्य के सामने नतमस्तक होते हैं, और उनके नाम से समुद्र पर पत्थर तैरने लगे। जो पत्थर डूब जाते हैं वो पत्थर भगवान राम के नाम लिख देने, मतलब भगवान राम का नाम लिखा हुआ था उन पत्थरों पर, तो तैरने लगे। ऐसा है उनका प्रताप। और भगवान राम ने कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया। उन्होंने अपना प्रण कभी नहीं त्यागा कि वो केवल एक ही बार विवाह करेंगे। और कभी भी भगवान राम ने अपने सहोदरों का अपमान नहीं किया है। सहोदर अर्थात भाई बहन। ठीक है, सहोदरों का कभी अपमान नहीं किया है भगवान राम ने। और अब रावण के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, रावण एक महामूर्ख था। लोग कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता था। कौन सा ज्ञाता भैया हैं? अगर उसको वेदों का वास्तविक अर्थ समझ में आता तो वो कभी इतने अपराध और इतने पाप तो नहीं करता। ठीक है, तो पहले उसने स्वर्ग की अप्सरा का बलात्कार किया और एक अप्सरा का अपहरण करने का प्रयास किया। वो मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। और सच बोलने से मुझे भय नहीं लगता। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कि वो भगवती पार्वती से विवाह करना चाहता था। और अब एक और है कि वो भगवान कार्तिकेय की पत्नी को भी ले जाना चाहता था। इतना लीचड़ आदमी को लोग अपना आदर्श मानते हैं, और लड़कियां बोलती हैं कि ऐसे लीचड़ आदमी जैसा तुमको भाई चाहिए जो सबका बलात्कार करता फिरे, सबका अपहरण करता फिरे। मैं बोलता हूँ ऐसे आदमी के नज़दीक हम मेरे जो कॉलोनी के कुत्ते हैं वो वहाँ भी जाकर नहीं सुसु करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ। और फिर देवी वेदवती का अपहरण एक बार कर चुका है, उसके बाद भगवान राम के आश्रम से भी एक बार अपहरण कर देता है। नहीं, पहले अपहरण करने का प्रयास किया था, उसके बाद फिर अपहरण करके ले जाता है, जटायु जी की हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया रावण के चरित्र की बात। उसने अपने छोटे भाई अर्थात अपने छोटे सहोदर को भरी सभा में लात मारा था, जब अर्थात विभीषण जी को, जब वो समझा रहे थे कि आपने बहुत अपराध किए हैं, कि आपने स्त्रियों का अपहरण किया है, उनका बलात्कार किया है, और ये ऐसे ऐसे अपराध किए हैं। अब आप भगवान राम से शत्रुता मत कीजिए, माता सीता को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि विभीषण जी भी नहीं जानते थे कि वो देवी वेदवती हैं। ठीक है, केवल राम जी और सीता जी
सीता जी और वेदवती ये तीनों ही जानते थे। तो विभीषण जी उन्हें समझा रहे थे कि आप यह अपराध मत कीजिए, माता सीता को जाने दीजिए। और फिर उस समय रावण ने विभीषण जी को लात मारा था। विभीषण जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भ्राताश्री, ऐसा आपने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित कीजिए और भगवान राम के सामने जाकर क्षमा मांग लीजिए। और उस नीच ने अब इतने सभा सज्जनों के सामने, सभा में इतने राक्षस मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, उन सभी के सामने विभीषण जी को लात मारकर कहा कि तू मेरे साम्राज्य से निकल जा कायर। अब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को परामर्श देगा तो क्या वो कायरता है या बुद्धिमत्ता है? आप स्वयं विचार कीजिए। ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं रावण के सामर्थ्य के विषय में। ठीक है। रावण को वानरराज वाली ने अपने काख में दबा के रखा था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, और कुछ लोग बोलते हैं अपने पूंछ में बांध के रखा था। ठीक है। तो जो भी है, काख में दबा के रखा हो, पूंछ में बांध के रखा हो, लेकिन वानरराज वाली के हाथों रावण का पराजय हुआ था, रावण पराजित हुआ था। ठीक है। जिस वाली को भगवान राम ने अपने एक ही तीर से मृत्यु दे दिया था। ठीक है। और दूसरा है कार्तवीर्य अर्जुन के हाथों पराजित हुआ था। उसके बाद छोटे बच्चों के हाथों पराजित हुआ। और शिव धनुष, हाँ, सीता स्वयंवर में जिस धनुष पर भगवान राम ने बहुत ही सरलता से प्रत्यंचा चढ़ा दिया था, उसे रावण प्रत्यंचा क्या चढ़ाएगा, उसे उठा ही नहीं पाया। और उठाएगा क्या, उसे टस से मस नहीं कर पाया था। ठीक है। और बस यही बोलना था, और भी कुछ बोलूं क्या? रहने दो, इतना बोल देता हूँ, नहीं तो फिर वो पापा की परियां फिर मुझ पर चढ़ जाएंगी, मेरे सर पे बैठ के तबला बजाएंगी। रहने दो बस। आज का वीडियो यहीं पे 12 मिनट का वीडियो खींच गया री। हाँ, वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अब हर दिन बोलना पड़ता है क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्यों परेशान करते हैं, क्यों दुखी करते हैं? शेयर कर दीजिए, थोड़ा रीच मिलता है, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, बाय, रखता हूँ। अरे मैं कॉल पे हो गया। अच्छा ठीक है, चलो रखता हूँ। अरे फिर रखता हूँ बोल रहा हूँ रे। वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए ना। क्लिक ही तो करना है, कौन सा पहाड़ उठाने को बोल रहा हूँ, कर दीजिए। ठीक है, बाय।